हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना ज़बर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें चल रही हैं। आपका पर्सन अगर आपसे दूर है, थर्ड पार्टी के साथ है, तो वो उस इंसान से क्या बातें करता है, किस तरह की बातें करता है, आपके बारे में क्या गॉसिप चल रही है। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहने वाली है। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपको लेकर क्या गॉसिप करता है। तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी इस रीडिंग को देखा जा सकता है। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं एग्जिस्टेंस, पोस्टपोनमेंट, कंडीशनिंग, सेपरेशन, ब्रेक थ्रू एंड द फूल। ओके, तो सबसे पहले बात करें कि लोग आपकी पर्सनालिटी को लेकर क्या बात करते हैं, लोगों को आपकी पर्सनालिटी कैसी लगती है। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिस इंसान ने ना खुद की पर्सनालिटी को खुद निखारा है, संवारा है, खुद की कंडीशनिंग की है। पहले आप बहुत सहमे सहमे लोगों को दिखाई देते थे, आप पहले शर्माते हुए दिखाई देते थे, पर अब काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। आप में गज़ब का ना आत्मविश्वास दिखाई देने लगा है। पहले जिस आत्मविश्वास की आप में कमी थी, अब लोगों को ना वो कमी दिखाई नहीं देती, बल्कि लोगों को ऐसा लगता है, ख़ासकर आपके पर्सन को ऐसा लगता है, उनके दोस्तों को ऐसा लगता है कि आपने खुद की कंडीशनिंग की है। आपने जिस तरह से लोगों के सामने खुद को पहले रिप्रेजेंट किया था, उसके मुकाबले में आज जब लोग आपको देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले आप एवरेज दिखने वाले व्यक्ति थे, आज वही इंसान इतना आकर्षित दिख रहा है, इतना आकर्षण आप में दिखाई दे रहा है लोगों को कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। ये चीज़ लोगों को हैरान भी करती है कि आपने इतना बदलाव कैसे ले आए अपने अंदर। आप तो बदलाव लाने में विश्वास नहीं रखते थे, आपको तो ऐसा लगता था जैसे बाकी सारे लोग हैं वैसे ही आप भी हैं, उन्हीं की तरह रहन सहन, उन्हीं की तरह रहना, पहनना, खाना, ये सब कुछ आपने वैसा ही कर रखा था। पर आज आप में इतने बदलाव हैं कि आप लोगों से हटकर खुद के बारे में सोचने लगे हैं, खुद की पर्सनालिटी को आपने इतना निखार लिया है। आप में इतनी करेज आ गई है, आप में इतनी हिम्मत आई तो आई कहाँ से। ज़रूर आपका किसी के साथ में ना कुछ चल रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि आप किसी के प्यार में पड़ गए हैं। उसके प्यार में पड़कर आपने खुद को निखारना संवारना स्टार्ट कर दिया है। तो आप किसी में इंटरेस्टेड हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है, खासकर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ज़रूर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आया है जिसने आपको ना बदलने की कोशिश की है और आप बदल भी रहे हैं। उस इंसान के प्यार की वजह से बदल रहे हैं, उस इंसान की केयर की वजह से बदल रहे हैं। यानी आपको इंसान चाहिए, आपको भी इंसान अच्छा लगता है और वो आपको अपने जैसा बनाता जा रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है, खासकर आपके पर्सन को ऐसा लगता है, जिस चीज़ का ना आपको ना बहुत ज़्यादा ना अफसोस रहता था, आप अंदर घुटन महसूस करते थे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ही नहीं सुन पाते थे, पर अब बहुत बदलाव आए हैं। आपने अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में ले आया है जब लोग आपको देखकर हैरान हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि एक ऐसा शर्माने वाला व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर ना घबरा जाया करता था, वो इंसान इतना कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। उस इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। ज़रूर कुछ तो बात है, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं कि वो इंसान कौन है, उस इंसान के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों की नज़र आप पर टिक गई है। आपके ऊपर लोगों की नज़र इसीलिए है क्योंकि आपको बदलता हुआ देख रहे हैं, आपकी कंडीशनिंग होती हुई देख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा रहा है। तो ये चीज़ लोगों को आकर्षित कर रही है आपकी तरफ। और हमारे पास कंडीशनिंग एंड सेपरेशन के कार्ड हैं। ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि आपने खुद की कंडीशनिंग की है। आप पहले बहुत ज़्यादा शर्मीले व्यक्ति थे, अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हैं और आपके अंदर जो घुटन थी उस घुटन से आप बाहर आ गए हैं। आपने वो रिश्ते छोड़ दिए हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे थे, नए रिश्ते बना लिए हैं जो आपको करेज दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। आगे बढ़ने का हौसला उन्हीं से मिल रहा है जो पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में हैं।
ओके, अब आपके चरित्र की बात करें तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस के कार्ड के साथ साथ पोस्टपोनमेंट के कार्ड का आना ये बता रहे हैं कि आपको लगता है कि गॉड हर जगह है, आपको हर जगह से देख रहा है, आपको दुख में भी, तकलीफ़ में भी और खुश होते हुए भी, सेलिब्रेशन के मूड में भी देख रहा है। मतलब हर तरह से उस गॉड की नज़र आप पर है। डिवाइन आपको ना जैसे आजमा रहा हो, उस आजमाइश पर आपको पूरा उतरना है, आपने ठान लिया है। तो आप किसी भी सूरत में हार नहीं मानने वाले, आपने ये ठान ली है क्योंकि आपके साथ ना डिवाइन है, डिवाइन पावर आपके साथ साथ चल रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपको हौसला दे रही है। आपको जो इंट्यूशंस मिल रही हैं, जो आपको साइन मिल रही हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए आप अपने पास्ट से निकल पाए हैं। अब रात के अंधेरे में आप घबराते नहीं हैं, सुबह की रोशनी का इंतज़ार रहता है कि कब सूरज निकलेगा और कब आप अपने जो गोल्स आपने बनाए हैं उन्हें पूरा करेंगे। तो आप दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और दुख के बाद ना खुशी भी आती है, आपने ऐसा मान लिया है और यही वजह है कि आपकी लाइफ बदल रही है, आपके जीवन में बदलाव अच्छे के लिए हो रहे हैं और अच्छा हो रहा है। ये चीज़ आपने जब से समझ ली है ना, तब से ही आपकी लाइफ बदल गई है। लोगों के ना विश्वास को आपने जीता है, लोगों की सहानुभूति आपको नहीं चाहिए बल्कि उनका साथ चाहिए। लोग जिस तरह से आपकी हेल्प करते हैं, जिस तरह से लोग आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ासकर आपके आसपास के लोग आपके बारे में जिस तरह की पहले गॉसिप करते थे वो नहीं होती, अब आपकी तारीफ़ भी होती है। यानी कि आपके बारे में लोगों को लगने लगा है कि ये इंसान बदल रहा है और अच्छे के लिए है ये सारे ही बदलाव, लोगों की हेल्प भी कर रहा है, अपनी भी हेल्प कर रहा है। यानी कि अब लोग ना आपके साथ इसलिए जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब आपने खुद की वैल्यू को समझ लिया है, उन लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया है जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उनके संपर्क में रहना शुरू कर दिया है। जो आपकी वैल्यू को समझते हैं, आपकी कदर कर रहे हैं, आपको हौसला दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट आपको इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि आपने भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। आपको पता है कि जब आप देंगे तभी आप ले भी सकते हैं, यानी अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो ही उसके बदले में आपको हेल्प भी मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसी मकसद से ना आपके साथ जुड़े हुए हैं कि उनको भी आपका सपोर्ट चाहिए। ये चीज़ आप समझ रहे हैं, इसीलिए अब आपने लोगों से सिर्फ ले नहीं रहे हैं बल्कि उनको दे भी रहे हैं। तो ये चीज़ के बारे में बात होती है कि इस हाथ ले उस हाथ दे, इस तरह का ना आपका व्यवहार हो गया। आपका चरित्र तो बेदाग है, आपके चरित्र पर वो उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि उनको भी पता है कि आप एक सच्चे इंसान हैं, एक अच्छे इंसान हैं। जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं और अच्छा बुरा क्या है आपके लिए ये आप अच्छे से समझते हैं। इसीलिए लोगों को ना ऐसा दिखाई देता है, ख़ासकर आपका पर्सन जब थर्ड पर्सन से आपके बारे में बात करता है, इसकी तारीफ़ करता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो गलत भी बोलते होंगे लोग, उन गलतियों के बारे में बात नहीं कर रहे, आपकी तारीफ़ के बारे में बात कर रहे हैं ताकि आपका हौसला बढ़ सके और आप उन क्वालिटीज़ को और भी निखार सकें, ख़ुद को पहचान सकें। इसलिए इस रीडिंग में मैं आपकी उन क्वालिटीज़ पर ना बात कर रही हूँ जो आपको हौसला देंगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी, किस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी को और निखार सकते हैं। तो एक चीज़ पर ना आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, वो है आपका दुख। आपका दुख आपकी आँखों से ना बयान होता है। आपको जब लोग देखते हैं तो उन आँखों में एक अलग ही तरह की ना चीज़ दिखाई देती है, जिसको देखकर लोगों को लगता है कि आपने बहुत दुख सहा है, आपने ना बहुत सब्र किया है और आपको ना अभी तक वो फल नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी। लोगों से जो आपको एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस लोगों ने तोड़ दिए हैं। लोगों ने आप पर ना बहुत सारे ना सवाल किए हैं, उनके जवाब आपके पास नहीं है या आपने जवाब दिए भी हैं तो लोगों ने माने नहीं हैं। आप जो भी सफाइयाँ देते रहे हैं उन सफाइयाँ को ना आपको नहीं देना है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, लोगों की बातों पर नहीं जाना। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए अपना पूरा माइंड लगाना है और अपने ऊपर ज़्यादा काम करना है, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने ख़ुद को एक ऐसी एनर्जी से निकाल कर एक ऐसी एनर्जी में लाया है जब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आना चाहिए। तो अपने पास को भुलाकर लेट गो करके जीवन में आगे बढ़ें। डिवाइन आपको टेस्ट कर रहा है, आपकी ना आजमाइश चल रही है, ये आजमाइश का वक्त है। ओके और यहाँ पर ब्रेक थ्रू एंड द फूल के कार्ड भी बता रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अब सुनना स्टार्ट किया है। आपके साथ अब इंसाफ होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो भी आपके साथ गलत हो चुका है, जो लोग आपके साथ गलत कर चुके हैं, जो इंसान आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़कर चला गया है, वो इंसान भी एक दिन आपकी वैल्यू को ज़रूर समझेगा और ये चीज़ें होकर रहेंगी, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है और आपकी अंतरात्मा आपसे झूठ नहीं कह रही। आपके साथ इंसाफ होकर रहेगा। जिन लोगों ने आपके दिल पर बिजलियाँ गिराई हैं, जिन लोगों ने आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं, जिन लोगों ने आपके साथ गलत की है, उनको तो उनका कर्मा मिलेगा ही और आपको जस्टिस मिलेगा। आप ना एक प्योर सोल हैं। आप भोले भाले स्वभाव के व्यक्ति हैं, पर बेवकूफ़ नहीं हैं। आप बहुत समझदार हैं। आपकी समझदारी अब दिखनी स्टार्ट हुई है। आपके पर्सन को ये समझ आ गया है कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अगर वो इंसान आपके साथ नहीं है, किसी तीसरे इंसान के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, तो उस थर्ड पार्टी से भी अब वो ये बात बोलने लगा है कि उस इंसान ने आपको बेवकूफ़ समझा था और यहीं पर उस इंसान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने लगा है थर्ड पार्टी के सामने कि थर्ड पार्टी के साथ होकर भी वो इंसान आप ही के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उस इंसान को आपकी क्वालिटीज़ का अंदाज़ा नहीं था। आपके बारे में उस इंसान ने इस हद तक सोचा ही नहीं था जो अब सोचना स्टार्ट किया है। उनके बारे में बात करने लगा है ये व्यक्ति। तो अच्छी बातें कर रहा है, पॉजिटिव बातें कर रहा है। लोग भी आपके बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। ये अपने दोस्तों से बात करते हैं तो भी अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि आपने अपना ऑरा बहुत क्लीन किया हुआ है। आप चमक रहे हैं और जिस तरह से आपने ख़ुद के बारे में अब सोचना स्टार्ट किया है, वो भी लोग नोटिस करने लगे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल।